और स्थानीय नेताओं की राय से तय होंगे निकाय व पंचायत चुनाव के प्रत्याशी। अजीत यादव। धौलपुर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा जीटी रोड स्थित विधायक शोभारानी कुशवाहा के कार्यालय गरिमा फैक्ट्री में आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों और चुनावी रणनीति को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष और बसेड़ी विधायक जसवंत कुमार जाटव ने की। मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव ने कहा कि प्रत्याशियों का चयन सर्वे, ब्लॉक कमेटी और स्थानीय नेताओं की राय के आधार पर किया जाएगा। पार्टी के समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। विधायक शोभारानी कुशवाहा ने धौलपुर शहर में जलभराव, सड़क, बिजली और सीवर जैसी समस्याओं को उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। वहीं जिला अध्यक्ष संजय कुमार जाटव ने कहा कि कांग्रेस चारों विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में है और 50% टिकट 50 वर्ष से कम आयु के कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। बैठक में 50 से अधिक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में भूपेंद्र भारद्वाज, प्रशांत उपाध्याय, विनीत पाल, सद्दाम हुसैन, हुक्म मीणा, प्रशांत परमार, पंडित साकेत बिहारी शर्मा, कमल करसाना, मोनू जादौन, लाखन सिंह खिडोरा, नागेश कुशवाहा, लीना शर्मा, दर्शन लाल जाटव, पुष्पेंद्र मीणा, राजेंद्र मीणा, रविंद्र परमार, रघुवीर मीणा, उमर फारूक, शिबू लोधा, राजेंद्र पोसवाल, राजेंद्र निषाद, दिनेश, धर्मेंद्र दिनकर, महेश कुमार, योगेश कुमार, इसरार खान, गोरेलाल कुशवाहा, अनीस खान, भागीरथ कुमार, प्रदीप कुशवाहा, सोनू गोयल और रामू पारसा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। पार्टी के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पधारे हैं पंचायती चुनाव को लेकर और निकाय चुनाव को लेकर, और हम सब लोग एकजुट होकर पंचायत को भी जीतेंगे और निकाय चुनाव को भी जीतेंगे। यही हमारी संगठन की एक पहल है और मांग है और हम सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। आज हमने धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के पूरे डीसीसी अपने सभी विधानसभा के कोऑर्डिनेटर को बुला करके हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और हम नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव की रूपरेखा तय कर रहे हैं। आज हमारे सारे पदाधिकारी आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे संगठन को मजबूत और कैसे चुनाव की रूपरेखा बनाए, कैसे टिकट वितरण हो, कैसे हम मजबूत टिकाऊ उम्मीदवार जो कर्मठ हो, कांग्रेस का हो, जिताऊ हो, उसके लिए मंथन हमने मीटिंग करी है। 150 के फॉलोअर्स पूरे होने पर चंबल प्रभा न्यूज़ का भव्य सेलिब्रेशन। टीम का हुआ सम्मान और वितरित किए गए आई कार्ड। चंबल प्रभा न्यूज के फेसबुक सोशल मीडिया पेज पर 1,50,000 फॉलोअर्स पूरे होने की खुशी में एक विशेष बैठक और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चंबल प्रभा न्यूज के संपादक मोहन दुबे ने पूरी टीम का माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान किया। वहीं टीम के सदस्यों ने भी संपादक मोहन दुबे का माल्यार्पण और साफा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान 150 के फॉलोअर्स पूरे होने की उपलब्धि पर केक काटकर उत्साहपूर्वक सेलिब्रेशन किया गया। इस अवसर पर संपादक मोहन दुबे ने इस उपलब्धि का पूरा श्रेय पूरी टीम, विज्ञापनदाताओं और लाखों दर्शकों को देते हुए सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दर्शकों के विश्वास, सहयोग और टीम की मेहनत से ही चंबल प्रभा न्यूज लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके बाद चंबल प्रभा न्यूज की पूरी टीम ने भी सभी दर्शकों, शुभचिंतकों और विज्ञापनदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी निष्पक्ष, तेज और जनहित की खबरें पहुंचाने का संकल्प दोहराया। बैठक के दौरान संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से सभी टीम सदस्यों को आई कार्ड भी वितरित किए गए। इस अवसर पर जिला संवाददाता अजीत परहार, मनिया संवाददाता देवेंद्र कुशवाहा, ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया, सैपू संवाददाता सूरज पाल सहित चंबल प्रभा न्यूज परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। RLD का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित, संगठन विस्तार पर दिया जोर। धौलपुर के सैपो रोड स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में राष्ट्रीय लोक दल का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना धौलपुर पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। सम्मेलन में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने तथा आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि RLD हमेशा किसानों, गरीबों और वंचित वर्ग की आवाज़ बुलंद करती रही है। उन्होंने संगठन में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल सगीर, प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज का कार्यक्रम
हमारे जिला इकाई ने धौलपुर जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था। उसमें मुझे उन्होंने आमंत्रित किया। मैं सगीर साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अवाना जी, सब लोग आए। हमारे सभी नेता मौजूद थे और हमने उसमें कुछ प्रस्ताव रखे हैं। अपनी बात रखी है कि हम गाँव की, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं के सवाल उठाएंगे। पहले हम सड़क पर सवाल उठाते थे। जब से हम एनडीए में हैं, हम अब सरकार से बात करके सवाल खड़े करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, या दिल्ली की सरकार हो। उत्तर प्रदेश में गन्ने की प्रॉब्लम थी तो हमने 400 रुपये कराया। आलू के सवाल पर आज मुझे अभी ज्ञापन मिला, तो मैं आलू के सवाल को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा। आपके यहाँ के जो सवाल है, मैंने सगीर भाई से और अध्यक्ष से कहा है कि यहाँ के किसानों के, गाँव के जो सवाल हैं, नौजवानों के, उनको लेकर हम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी से बात करेंगे। हम इन सवालों को हल कराने का काम करेंगे। और इस सम्मेलन में हमने युवाओं को और महिलाओं को आह्वान किया है कि वो लोकदल का दामन थामे और चौधरी चरण सिंह जी की नीति को, उनके सिद्धांतों को गांव-गांव ले जाने का काम करें। चौधरी चरण सिंह गांव के, किसान के, मजदूर के लिए जीते थे। वो दस्तकारों की बात करते थे, वो नौजवानों की बात करते थे, वो लघु उद्योगों की बात करते थे। गांधी जी भी कहते थे कि लघु उद्योग लगाओ। गांधी जी ने एक चरखे से करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। गांधी ग्राम उद्योग खड़ा किया। चौधरी चरण सिंह ने दस्तकारों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि गांव का जो दस्तकार है, चाहे वो कपड़ा बुनने वाला, चाहे बर्तन बनाने वाला, चाहे कुछ भी करने वाला, अगर उसको काम नहीं रहेगा तो मजदूर बन जाएगा। हम उन्हीं सवालों को, सवाल आज वही हैं जो चौधरी चरण सिंह के ज़माने में थे। सवाल नहीं बदले। सवाल तो कुछ लोग बदलना चाहते हैं। 70-75% लोग अभी वहीं रह रहे हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सवालों को बदल दिया जाए। सवाल वहीं खड़े हैं। अगर गांव में सड़क है तो वो अच्छी होनी चाहिए। गांव में स्कूल है तो उसमें टीचर होने चाहिए। गांव में अगर अस्पताल है तो उसमें डॉक्टर होना चाहिए, दवा होनी चाहिए। ये तमाम सवाल हमको, जो चौधरी चरण सिंह जी के, गांधी जी के ज़माने में, तो आज ऐसे कैसे जस के तस खड़े हैं। तरक्की हो रही है। खरंजों से सड़कें बदली हैं, दगड़ों से खरंजे आए हैं, पर आज कुछ सवाल हैं जिनको हमें हल करना है और मिल के हल करना। यही हमने इस सम्मेलन में क्या कहा। हाँ, देखिए हम विपक्ष में तो है नहीं। अब ये तो जब विपक्ष के नेता है उनसे पूछना, पर मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ के सवाल है, सगीर भाई, इन छोटे भाई से पूछ लेना क्या सवाल के जहन में, और हम एक मांग पत्र तैयार करेंगे स्थानीय सवाल का, और हम मुख्यमंत्री जी को जाकर, हम तीनों लोग रहेंगे और भी लोग लेकर हम बात करेंगे। देखिए, आज राजस्थान प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं। उसी के तहत आज धौलपुर जिले का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिस सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री त्रिलोक त्यागी जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। स्थानीय नेता हमारे सगीर साहब, हमारे संभाग के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, महेंद्र जी गुजर साहब, तो सारे लोग आए हैं। आज पूरे जिले भर की आठों ब्लॉकों से कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं। और इस सम्मेलन में ये तय हुआ है कि आगामी समय में होने वाले जो पंचायत के चुनाव राजस्थान में, जिसकी घोषणा हो गई है, राष्ट्रीय लोकदल अपने दम पे उस चुनाव को लड़ेगा। चुनाव आयोग में सिंबल के लिए हमने पिछले दिनों आवेदन कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा, और जो हमारा हैंडपंप का चुनाव चिन्ह है वो हमें अति शीघ्र उसका आवंटन होगा। और हम प्रदेश के प्रत्येक जिले में, सब जगह हम लोकदल का कैंडिडेट अपना उतारने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में संभाग स्तरीय बड़े सम्मेलनों का आयोजन हम करने जा रहे हैं। भरतपुर संभाग का पिछले दिनों हमने एक बड़ा सम्मेलन, जिसमें 20-25 हज़ार की तादाद में लोग आए, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में आए। जो बयाना में इसका आयोजन किया गया वो हुआ। बचे हुए 6 संभागों में हम अति शीघ्र एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। जिला स्तर पे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। स्थानीय जो हमारे संगठन है, चाहे वो नीचे के स्तर पे हमारे पार्टी का, लोकदल का जो अन्य विंग है, उसकी भी पूरी तरह से हम लोगों ने तैयारी कर ली है। और हम पूरे संगठन का विस्तार
पूरे प्रदेश के अंदर सारे समस्त जिलों में हम करने जा रहे हैं और आगामी दिनों में एक एक जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन करके चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे इस देश के किसान नेता थे, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। यही आह्वान आज हमने सभी साथियों से किया है कि चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों तक हम जन जन तक उन्हें पहुंचाएं, सभी तक वो पहुंचें और हम राष्ट्रीय लोकदल को पूरे प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ में खड़ा करने का काम करें। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक शगीर खान मौजूद हैं। धौलपुर की जो व्यवस्था है, मूलभूत आवश्यकता है, उनसे कहीं न कहीं धौलपुर अछूता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक निवेदन करूँ, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा है जब जब आज जैसे सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, हम भी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो चारों के चारों विधायक धौलपुर की जनता ने 3 विधायक कांग्रेस की झोली में डाली, 1 बसपा में। तुम्हारे को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं, इसलिए ये भूल ना करें। अपने व्यक्ति को जब सत्ता में हमारी पार्टी आए तो यहाँ के विधायक उसी पार्टी के चुने। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने जताया आभार, विधायक पर साधा निशाना। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने रविवार को जगन भवन स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा रासाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषित विकास कार्यों और लोकार्पण पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मनिया की आमसभा में मुख्यमंत्री ने रासाखेड़ा क्षेत्र के लिए करीब 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और नई घोषणाएं की है। उन्होंने बताया कि इनमें 220 kV GSS मनिया, जारा में 33 kV GSS, नागर मिठावली, एनिकट, रासाखेड़ा, FSTP, रांडोली, रपट पर 15 करोड़ रुपए का पुल, 15 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक सड़कें, कृषि उपज मंडी के लिए 37 बीघा भूमि, माता रहना वाली एवं लाठ वाली मंदिरों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए तथा फूलपुर मनिया स्टेडियम के लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल है। प्रेस वार्ता में नीरजा शर्मा ने बिना नाम लिए क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा पर जनता को गुमराह करने, झूठे बयान देने, जातीय विद्वेष फैलाने, विकास कार्यों का हिसाब नहीं देने तथा कथित भ्रष्टाचार और अतिक्रमण को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रासाखेड़ा के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और आगे भी विकास की गति जारी रहेगी। इस अवसर पर राजा भैया, केदार पोसवाल, राम भरोसी जाटव, JP बंसल, हेम सिंह लोधा, लक्ष्मण लोधा, दिनेश कुशवाहा, राम प्रसाद बघेल, सुमित शर्मा, जिगन, समर्थ शर्मा, जगन, बनवारी सिसोदिया, जसवंत कोहली, अर्शफी जादौन, शंकर जादौन, एडवोकेट कुंदन सिंह, तिलक सिंह गुर्जर, निहाल सिंह लोधा, हरि सिंह गुर्जर, ईदल सिंह लोधा, महेंद्र कंसाना, छकोड़ी लाल सरपंच, उमेश सरपंच, के कृषि उपज मंडी, इसको भी बहुत पहले बन जाना चाहिए था। कृषि उपज मंडी को के लिए उन्होंने जो घोषणा की थी, क्योंकि ये जमीन नगर पालिका क्षेत्र में आती है, चेयरमैन कांग्रेसी थे, उन्होंने अपने आकाओं के कहने पर DLC रेट 4 गुना तक बढ़ा के फाइल चला दी, काम को लंबित कर दिया, काम को अटका दिया। हमारे CM साहब को किसान के बेटे हैं, जब उनको इस चीज से अवगत कराया गया, फौरन उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया और 37 बीघा जमीन कृषि उपज मंडी के लिए इन्होंने फ्री अरेंज करवा दी है, जिसका लाभ जल्दी ही किसानों को मिलने लगेगा। अब किसान अपनी उपज को लेकर दूर दूर नहीं जाएंगे। दूसरे शहरों में जब वो बेचने के लिए जाते हैं तो औने पौने दामों में अपनी मेहनत की फसल को करके आते हैं और उनकी फसल का कभी अच्छा मूल्य नहीं मिलता। इस चीज के लिए अब उनको किसानों का विकास होगा और उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कृषि उपज मंडी को भी बहुत पहले नहीं बन जाना चाहिए था? बहुत अरबों खरबों का प्रोजेक्ट था क्या? इसमें तो किसानों की सुविधा, आप जब जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं वहां के लोगों की सुविधा, हर वर्ग की सुविधा का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए।
पूर्णिमा पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद का गुरुवंदन और व्यास पूजा समारोह संपन्न। अखिल भारतीय साहित्य परिषद धौलपुर के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर घंटाघर रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में गुरुवंदन और व्यास पूजा समारोह का भव्य एवं गरिमामयी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार वीरेंद्र सिंह त्यागी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वेद व्यास के चित्र पर माल्यार्पण और पूजन अर्चन के साथ हुआ। इस दौरान कवयित्री रजनी शर्मा मृदुल ने अपनी मधुर स्वर लहरियों में गुरु वंदना प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में राम अख्तियार ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु केवल ज्ञानदाता ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और जीवन पथ के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन में वीरेंद्र सिंह त्यागी ने अपने गुरुजनों से जुड़े प्रेरक स्मरण साझा करते हुए कहा कि गुरु का सानिध्य ही व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनने की प्रेरणा देता है। वरिष्ठ साहित्यकार विफल फर्रुखाबादी ने अपनी काव्यात्मक प्रस्तुति के माध्यम से गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। वहीं शिक्षाविद मदन मोहन त्यागी ने कहा कि ज्ञान, संस्कार और चरित्र निर्माण का आधार गुरु ही है। कार्यक्रम में वीरेंद्र सिंह त्यागी, विफल फर्रुखाबादी, अमर गोस्वामी, राम अख्तियार, रजनी शर्मा, मृदुल, ललिता त्यागी, कुसुम त्यागी, मदन मोहन त्यागी सहित अनेक साहित्य प्रेमी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सोना हर अक्षर हो जाता मेरा गीत अगर तुम गाते, मेरा दर्द अमर हो जाता मेरा गीत अगर तुम गाते। इस बिन भटकूं मैं द्वारे द्वारे, चरणों की सेवा दे उतार कर दीजिए। श्रमिक हितों को लेकर इमलटेक प्राइवेट लिमिटेड RECL इकाई की बैठक आयोजित। स्थानीय सुभाष पार्क में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध इमलटेक प्राइवेट लिमिटेड RECL इकाई के श्रमिकों की समस्याओं और कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष देवेंद्र बघेल ने की तथा मुख्य अतिथि भारतीय मजदूर संघ के जिला महामंत्री महेंद्र शर्मा रहे। बैठक में समान कार्य के लिए समान वेतन, समय पर वेतन भुगतान, यूनियन प्रतिनिधियों के साथ नियमित मासिक बैठक, पेज पंचिंग मशीन को मुख्य द्वार पर लगाने तथा कैजुअल श्रमिकों को नियमानुसार PL सुविधा देने सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि महेंद्र शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानूनों में श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं और प्रत्येक श्रमिक को सम्मानजनक वेतन व निर्धारित कार्य अवधि का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी हुई तो भारतीय मजदूर संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगा। बैठक में देवेंद्र बघेल, महेंद्र शर्मा, गिरीश सक्सेना सहित बड़ी संख्या में श्रमिक और महिला कार्मिक मौजूद रहे। अंत में महामंत्री गिरीश सक्सेना ने सभी का आभार व्यक्त किया और कर्मचारी हित में एकजुट रहने की अपील की। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ, SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RACIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा और वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। US पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है।
ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। जिला शिक्षा अधिकारी पद पर सेवानिवृत्त रहमुद्दीन उस्मानी का भव्य स्वागत सम्मान आयोजित। बसे नवाब स्थित नारायण गार्डन में जिला शिक्षा अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए रहमुद्दीन उस्मानी के सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों, परिजनों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने उनका साफा और माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान किया। जानकारी के अनुसार बसी नवाब निवासी रहीमुद्दीन उस्मानी शाहबाद 12 में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। राजकीय सेवा के 60 वर्ष पूर्ण होने पर वे 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके सहकर्मियों ने बैंडबाजों के साथ भावभीनी विदाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। सभी ने साफा और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। समारोह के उपरांत सभी अतिथियों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में बाड़ी के पूर्व विधायक गिराज सिंह मलिंगा भी पहुंचे, जिनका उस्मानी ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर रहमुद्दीन उस्मानी के छोटे भाई तस्मुद्दीन उस्मानी और बड़े पुत्र रिजवान उस्मानी, छोटे पुत्र अरमान उस्मानी, परिवारजन, रिश्तेदार, शिक्षकगण और अनेक शुभचिंतक मौजूद रहे। बसे नवाब से विजयकांत संवाददाता की रिपोर्ट। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत माथुर वैश्य महासभा ने किया पौधारोपण। माथुर वैश्य महासभा के आह्वान पर और राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत धौलपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पेच वाले हनुमान जी मंदिर के पास स्थित माथुर वैश्य सेवा सदन में राजस्थान मंडल और धौलपुर शाखा के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देव प्रकाश एडवोकेट, शाखा अध्यक्ष आयुष गुप्ता, राजस्थान मंडल अध्यक्ष शिवदयाल माथुरिया, प्रमुख संरक्षक जगदीश प्रसाद मथुरिया, रमेश चंद्र मथुरिया और शिवचरण मथुरिया सहित पदाधिकारियों ने पौधारोपण कर मां के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में ब्रजकिशोर गुप्ता, मनोज गुप्ता, अंकुर गुप्ता, डॉक्टर वैभव गुप्ता, ध्रुव गुप्ता और पीयूष गुप्ता ने सहयोग किया। अंत में शाखा अध्यक्ष आयुष गुप्ता और उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता ने सभी अतिथियों और उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त किया। सावन के पहले सोमवार पर अचलेश्वर महादेव मंदिर में तैयारियां पूरी, 8 से 10 हज़ार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। सावन मास के पहले सोमवार 3 अगस्त 2026 को लेकर चंबल के बीहड़ों में स्थित प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई। मंदिर परिसर में साफ सफाई, आकर्षक सजावट, डेकोरेशन तथा सावन महीने का पहला सोमवार है, तो पहले सोमवार को लेकर के अचलेश्वर महादेव मंदिर पर महंत मनोज दास चंबल के बीहड़ों में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर पर तैयारियां जो की गई हैं वो बड़े जोर शोर के साथ की गई हैं शिव मंदिर और पूरी तरह से मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बहुत अच्छी सजावट की गई है। यहाँ के संत महंत और भक्तों के द्वारा दर्शन करते हैं। तो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए चंबल के बीहड़ों में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर का नज़ारा। तो आप देखते रहिए धौलपुर का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा। मैं हूँ आपके साथ सुखदेव कोलिया, चंबल प्रभा न्यूज, संवाददाता धौलपुर से हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है कि जो भी भक्त सच्चे मन से अचलेश्वर महादेव के दरबार में माथा टेकता है, उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। महंत मनोज दास जी महाराज के अनुसार सावन के पहले सोमवार पर लगभग 8 से 10 हज़ार श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने की संभावना है। बड़ी संख्या में कांवड़िया गंगा जल लेकर पहुंचेंगे और भगवान अचलेश्वर महादेव का जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना करेंगे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कानकोलिया की रिपोर्ट। हर हर महादेव। देखिए हमारे महंत यहाँ मनोज दास महाराज जी पूर्ण रूप से बहुत तैयारी कर रखी है। 8 दिन से यहाँ तैयारी चल रही है। विशेष करके सफाई पे बहुत महाराज जी ने ध्यान दिया हुआ है। बाहर से राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और जो है यूपी से श्रद्धालु आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ फोर्स का, पुलिस वालों का भी इंतजाम किया है। पानी की सारी व्यवस्थाएं की हैं। टेंट जो है गर्मी में पंखा कूलर की व्यवस्था करी है, सारी व्यवस्थाएँ हैं। ये अचलेश्वर महादेव हैं जो स्वयं हुई हैं, किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की है, स्वयं हुए हैं। यहाँ से निकले हैं, यानी कब निकले हैं कोई उन्हें। यह बोले कि ये अचलेश्वर महादेव जी है, ये प्राचीन प्रतिमा है और कल सावन का पहला सोमवार है। तो यहाँ पर सफाई भी करवाई गई है। दुकानों की भी अलग व्यवस्था है। भंडारे प्रसादी के लिए व्यवस्था रखी गई है। पूरी सब्जी है। कांवड़ आएंगे, उनके स्वागत सम्मान के लिए लोग लगा दिए हैं।
और व्यवस्था संभालने के लिए जो विभाग लगाए हैं उनको देख रेख करने के लिए आदेश दिया गया है। और लोग भी आते हैं वक्त जो अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कांवर जो श्रद्धालुओं द्वारा आ रही हैं वो लोग कितनी कांवर आएंगे यहाँ पे कल? अब यहाँ 10-5 हज़ार लोग तो आराम से ही आते हैं। कांवड़ या देह बजरंग दल ने चलाया नशा मुक्ति अभियान, युवाओं ने लिया नशा मुक्त भारत का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला धौलपुर द्वारा गंगाबाई की बगीची में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर नशा मुक्त धौलपुर, नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत महंत हनुमान दास, जिला मंत्री गिरीश वैद्य और सह मंत्री मनोज सोनी ने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देकर की। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र सभी के लिए घातक है। जिला अध्यक्ष गंभीर सिंह परमार ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगानी चाहिए। वहीं जिला संयोजक नरेश कुमार ने बताया कि जिले के सभी मिलन केंद्रों पर व्यापक स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राम शर्मा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। सभी ने संकल्प लिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और समाज को भी नशा मुक्त बनाने के लिए जागरूक करेंगे। कार्यक्रम का समापन नशा मुक्त हो युवा, नशा मुक्त हो भारत और जय हिंद के उद्घोष के साथ हुआ। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सोम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। वाहन सुविधा उपलब्ध है। केसी जैन ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939।